हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक था एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 को क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये टेबल याद करना होगा और मैं ये टेबल आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और कमेंट में बताना। समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ बताना, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और आप मेरे वीडियो को अभी लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको अगर यूट्यूब पे सबसे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और टाइम बचे तो प्लीज़ आप मेरे लिए भाई शेयर भी कर देना। तो चलिए आज मैं इस ट्रिक के माध्यम से इस टेबल को याद करते हैं। कोण है, पहला है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो चलिए साइन 0 का वैल्यू निकालते हैं, 30 का वैल्यू निकालते हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले 0 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए और यहाँ 4 दे दीजिए और सभी में 4 से भाग लगा दीजिए। के बाद सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान भटकाएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखिए, साइन ए का साइन ए यानी साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं, क्या होगा। देखिए दोस्तों, दिया है √0/4। तो 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो ये 0 होगा और ये 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यह है 1, तो √1/4 है। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो ही जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो कितना हो गया, 1/2। कहने का मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 हो गया। इसी तरीक़ा से इसको भी निकालिए। रूट में है 2/4, तो इसको आप काटिएगा तो 2 का है 2 और 2 दूना 4, तो रूट में आ जाएगा 1/2 निकल के आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होगा और ये 2 का पूरा वर्गमूल नहीं जाएगा, तो 1/2 हो गया। तो साइन 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2 हो गया। इस तरह इसको भी कीजिए। तो √3 का वर्गमूल तो नहीं होने वाला है, तो √3 और 4 का वर्गमूल तो 2 होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान हो गया √3/2। अब ये इसको देखिए, साइन 90 डिग्री में √4/4 है। तो 4 से 4 को काटिएगा तो 1 होगा, तो √1 में 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं कॉस का। तो आप यहाँ से स्टार्ट किए थे और कॉस ए में सबसे पहले आप इसको लिखिए 1 को। तो सबसे पहले यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। उसके बाद है √3/2। तो कहने का मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और कॉस 45 का मान 1/√2
टू होगा, जो सामने सामने सेम है। 1/2 को यहाँ लिख दीजिए और इस 0 को यहाँ लिख दीजिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 1 हो गया, सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम 10A को देखते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 10A बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। तो आप क्या कीजिए कि साइन को कॉस से भाग दे दीजिए, यानी इस 0 को 1 से भाग आपको देना है। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 में अगर हम 1 से भाग दे देते हैं, 0 में अगर 1 से भाग दे देते हैं तो 0 में किसी भी नंबर से आप भाग दीजिए तो वो 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। 1/2 और √3/2 को भाग लगाइए तो कितना आएगा। देखिए साइन कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है और कॉस क्या दिया हुआ है, तो √3/2 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और भाग को गुना करेंगे तो होगा 2/√3 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट दीजिएगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3 आ गया। अब इसको ये देखिए ये सेम है तो काट दीजिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भाग लगा दीजिए, √3/2 है तो √3/2 और बट्टा में है 1/2, तो 2 से 2 को काट दीजिएगा तो आएगा √3 और बट्टा में 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हो जाएगा √3। तो 60 डिग्री का मान निकल के आ गया √3 आ गया। अब दिया हुआ है साइन दिया हुआ है 1 और कॉस दिया हुआ है 0, तो 1/0 यानी 1 में 0 से किसी भी नंबर में भाग दीजिएगा तो वो भाग कटेगा नहीं, पूरा भाग नहीं लगेगा, तो इसे हम कहते हैं अपरिभाषित। ये क्या हुआ, अपरिभाषित हुआ। अब देखिए इसका उल्टा, कॉस जो है कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कीजिए, तो यहाँ पे 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसका उल्टा यानी 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा, तो 0 है, इसके नीचे नहीं कुछ हो तो 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/0। तो 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो वो पूरा कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 है तो 1 अगर 2 है तो क्या होगा 2/1। ये कितना निकल के आ जाएगा, नीचे 1 रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए ये 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/√2 बट्टा में 1 होगा, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हो जाएगा 2। तो कॉस 45 डिग्री का मान आ गया √2। अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए कॉस 60 डिग्री में साइन 60 डिग्री का मान क्या है, √3/2। तो इसका उल्टा क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे,
यानी 1 का उल्टा क्या होगा, 1/1 होगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो चलिए अब क्या है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे दिया है कॉस 0 डिग्री का मान 1 दिया हुआ है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। और दिया है कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसका उल्टा क्या होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 बट्टा में आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका उल्टा क्या होगा, 1/√2 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, तो 1 रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका बचा क्या चीज़, तो √2 बच गया। तो सेक 45 डिग्री का मान हो गया √2 हो गया, इसका उल्टा है। अब देखिए कॉसेक 60 डिग्री का मान है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कॉसेक, ये कॉस ए का उल्टा अगर 1/2 है, तो इसको उल्टा देंगे तो 2/1 होगा, और 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो वो 2 ही होगा। उसके बाद देखिए सेक, तो कॉस 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री का उल्टा करेंगे तो 1 नहीं कुछ तो इसके नीचे में 1 देंगे, और 1 देंगे तो ये हो जाएगा 1/0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, ये क्या है, कॉट ए है, तो कॉट ए किसका उल्टा है, कॉट ए किसका उल्टा है, तो कॉट ए जो है वो tan ए का उल्टा है। तो कॉट 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 डिग्री का उल्टा क्या होगा, 0 हो गया, और इसके नीचे नहीं कुछ हो तो 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/0। अब 1 में 0 से भाग देंगे तो वो लगने वाला नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। देखिए tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो 1/√3 को अगर उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा √3 या बट्टा में 1, तब बचेगा क्या चीज़, √3 बचेगा, क्योंकि इसके नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि tan 45 डिग्री का मान 1 है, अब इसको जब उल्टा कर देंगे तो 1 है, इसके नीचे 1 देंगे तो 1 ही बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही हो गया। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान दिया हुआ है √3, तो इसको उल्टा कर देंगे, अगर √3 को उल्टा कर देंगे तो 1 होगा, और इसको कर देंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो क्या बचा, 1/√3 बच गया। tan 0 डिग्री, सॉरी tan जो है यहाँ पे अपरिभाषित है, तो आप ध्यान रखिए कि अपरिभाषित का उल्टा 0 होगा और 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा, इसको आप विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको हम वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको इस वीडियो को दोबारा बना के बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल वाला जो वीडियो आएगा वो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन आएगा, कल उसी को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे अगर इस वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।